सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार ने किसानों और मजदूरों को राहत देने के लिए तमाम जतन किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैप्स हैं। क्या हैं ये गैप्स, इनको समझेंगे। इसके अलावा किस तरह के एक्शंस लेने की जरूरत है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें गांव की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या उपाय दिखे? क्या आपको लग रहा है कि सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब और मजदूर हैं? देखिए अनिका जी, पहले भी इन्होंने 1,73,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात की थी, लेकिन उसमें भी SBI की रिपोर्ट है कि केवल 73,000 करोड़ की योजनाएं ही नई थी। बाकी सारा का सारा 97,000 करोड़ रुपए का पहले से ही इस साल के बजट में प्रावधान था। इसी प्रकार अब जो ये इन्होंने घोषणा की है, इसमें मात्र नाबार्ड के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया देने की बात आई है, तो जो बहुत ही कम है, क्योंकि इस साल का जो लोन का टारगेट है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो 15 लाख करोड़ रुपया है। और जितनी बड़ी परिस्थिति निर्माण इस वक्त हुआ है, उसके लिहाज से ये 25,000 करोड़ रुपया या 1,73,000 करोड़ रुपया, 70,000 करोड़ रुपया बहुत ही कम राशि है। इसको कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक के NPA में 3 महीने के मॉरिटोरियम का ख्याल रखा जाएगा, यानी बैंक्स लोगों को रकम देने के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या किसान इस हालत में हैं कि नया कर्ज उठाएं, क्योंकि कभी ना कभी तो ये कर्ज लौटाना होगा? देखिए अनिका जी, हमने सरकार से ये निवेदन किया है कि ये 3 महीने का मॉरिटोरियम से इसमें काम नहीं चलने वाला है। इसमें कम से कम 1 साल के लिए तमाम किस्तों की अदायगी जो है किसान की निलंबित करनी चाहिए। दूसरा, किसान के हाथ में इस वक्त जो है पैसा नहीं है, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को तत्काल दोगुना करना चाहिए। और जो उस पर ब्याज लग रहा है वो यदि 1% कर दें, 1% कर दें, तो किसान इस वक्त इस मुसीबत का सामना करने में सफल हो सकता है। देखिए, अभी तो सब कुछ ठप पड़ा है। हालांकि सरकार ने खेती को लॉकडाउन से बाहर रखा, लेकिन अब कहां से इकोनॉमी में जान आएगी? ये जो रीबूट का बटन है, आपको क्या लगता है कि कहां दबाना होगा? गांव में, शहर में, या फिर दोनों जगह एक साथ? देखिए अनिका जी, यदि हमें अपनी सारी अर्थव्यवस्था को रिबूट करना है या दोबारा शुरू करना है, तो निश्चित रूप से हमें गाँव से ही शुरू करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र और खेती से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में लगभग 75-80% लोग जो है पलायन के उपरांत जो है गांव में बस रहे हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और तुरंत किया जाने वाला कदम यह है कि PM किसान योजना की धनराशि को 6,000 रुपये से बढ़ा करके 24,000 रुपये किया जाए प्रति किसान परिवार, और इसका वितरण भी अगले 3-4 महीने में कर दिया जाए। तो इससे तुरंत इकोनॉमी को रिबूट करने में मदद मिल सकती है। ये तो तय है कि डिमांड का इंजेक्शन चाहिए, यानी लोगों को हाथ में पैसा चाहिए। तो जब तक हाथ में कैश नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाएगी। तो क्या सरकार इस फ्रंट पर अभी तक सही कदम उठा पाई है? देखिए, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा अनिका जी के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त जो है धन की सख्त आवश्यकता है और कमाई के सारे जरिए ठप हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि फल, सब्जी, दूध से, पशुपालन से, मुर्गी पालन से, इन सब चीज़ों से मिलाकर के जो है आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एक जो है क्रय शक्ति और धन ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लघु और सीमांत किसान को मिल जाता है। अब दूध में आपको बताऊं, जो 30 से 35% दूध के रेट गिर चुके हैं, और दूध उत्पादन की जो लागत है, चारा है, पशु आहार है, वो सारा का सारा 30-35% महंगा हो गया है। और दूध का कोई ख़रीदार आज की तारीख में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सारा दूध फरवरी की कीमत पर ही सरकार खरीदने का प्रबंध करे, चाहे उसमें निजी डेयरियां लगाए या सहकारी डेयरियों को आदेश करे। और इसका आप दूध का गरीबों में, मरीजों में, क्वारंटाइन सेंटरों में, बच्चों को इसको वितरण करने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका मिल्क पाउडर बना करके वितरण करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे किसान को भी दूध को जो है, जो फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है, उससे बचेगा। और यहाँ जो कुपोषण फैलने वाला है और जो आज की तारीख में भूखमरी फैल रही है, उससे भी देश बच सकता है।
इसी प्रकार सब्जियों की जहाँ तक बात है, देखिए फल सब्जियां आज की तारीख में मजदूर ना मिलने की वजह से खेतों में सड़ रहे हैं और इधर उपभोक्ता जो है शहरों में बहुत ही महंगे दामों पर इनको खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है। तो निश्चित रूप से यदि हम अपने माल वाहनों को, जो अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें जो नीचे आदेश का पालन पुलिस के माध्यम से जो सख्ती बरती जा रही है, यदि हम उसमें सही निर्देश दें तो निश्चित रूप से वो फल सब्जी उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी और इससे भी जो है एक धन का प्रवाह किसान की तरफ जो है बढ़ सकता है। इसी प्रकार जो मुर्गी पालन है या मछली पालन है, इसके लिए भी तमाम छूट दे देनी चाहिए और इसकी सारी सप्लाई चेन भी जो है अगर हम इसको निर्बाध रूप से चलवाएं तो कहीं ना कहीं एक धन की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, ये भी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स हैं। अर्थव्यवस्था में इनका एक अहम भूमिका है, एक अहम रोल है। ये जो सिपाही हैं, ये इस वक्त धाराशायी से नजर आ रहे हैं। ना खाना है, ना इलाज के लिए पैसे हैं, परिवार पालने की चुनौती। क्या 3 महीने के लिए जिस तरह से राशन बांटने की बात हो रही है, आपको लगता है कि उससे राहत मिल पाएगी? और ये राशन जिस तरह से बंट रहा है उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। देखिए अनिका जी, इस वक्त जो रिवर्स माइग्रेशन यानी कि शहरों से गांव की तरफ पलायन हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में मज़दूर गांव में पहुंचे हैं, हमें उनकी जो है उनके भोजन का और उसी के साथ साथ उनके रोज़गार का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 4-5 कदम हम उठा सकते हैं। पहली बात तो जो पीडीएस सिस्टम है उसमें 80-81 करोड़ लोग ही इसमें जो है रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए हमने निवेदन ये किया है कि आज विशेष परिस्थिति है, इसके लिए आप जो आधार कार्ड है आपका, उसी को आप राशन कार्ड का दर्जा दे दीजिए और जिसके पास भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है उसको जो कोटा आपने 10 केजी प्रति माह का निर्धारित किया है वो कोटा तत्काल वो कहीं से भी उठा सके। एक तो ये कदम उठाना होगा। दूसरा, जो सभी जनधन खाते हैं लगभग 38 करोड़ हैं, इन्होंने केवल महिलाओं के खाते में 500 रुपये प्रति माह 3 महीने तक भेजने की बात की है। इसमें 3 महीने तक सारे 38 करोड़ जनधन खातों में 1000 रुपये प्रति माह भेजने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के खातों में भी 1000 रुपये अगले 3 महीने तक या जब तक ये जो है मुसीबत है तब तक भेजने चाहिए। यही बात हम पीएम उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी, इन्होंने कहा है कि हमने फ्री में हम गैस सिलेंडर 3 महीने तक देंगे, इसको भी हम यदि 8 महीने तक दें तो काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है। ये जो लोग वहाँ पर पलायन कर गए हैं, अब आगे इनके सामने रोज़गार का संकट भी होगा। उसमें हमने 2 सुझाव दिए। एक तो मनरेगा का जो बजट है उसको भी आप जैसी आवश्यकता पड़ती है उसको बढ़ाएं। मनरेगा को आप कृषि कार्यों से जोड़ें यदि और कोई काम अभी उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा जो पीएम सड़क ग्रामीण सड़क योजना है उसका 19,500 करोड़ का बजट है, उसको आप लगभग 40,000 करोड़ रुपए कर दीजिए। इसी प्रकार पीएम ग्रामीण आवास योजना का जो 19,500 करोड़ का बजट है उसको भी आप बढ़ाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों से एक धन वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचेगा और जो लोग पलायन कर गए हैं उनको रोज़गार भी इस संकट के वक्त में मिल सकता है। खेती को लॉकडाउन से हालांकि बाहर रखा, लेकिन जो सप्लाई चेन है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स की दिक्कतें हैं, पेरिशेबल जो सब्जियां हैं, उसमें सरकार ने बोला मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाई जाए, एपीएमसी मंडी एक्ट में संशोधन किए जाएं। लेकिन इन तमाम योजनाओं में बदलाव लाने के बावजूद जमीनी हालात ये हैं कि कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में किस तरह के एक्शंस की दरकार है? कोरोना वायरस से बचने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है उससे किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई है। इसके लिए तत्काल जो 2014 में संपूर्ण लागत का 1.5 गुना मूल्य फसलों का देने का वायदा सरकार ने किया था उसको इन्होंने पूरा करना चाहिए। दूसरा, इस वक्त जो रबी की फसलें उनकी खरीद का मौसम चल रहा है, उन सारी फसलों को के ऊपर एमएसपी के ऊपर 250 रुपये से लेके 500 रुपये प्रति कुंटल की का अलग से बोनस देना चाहिए। इसी प्रकार से जो पीएम किसान योजना है
पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। हमारा निवेदन है कि इस वक्त क्योंकि किसान बहुत ही मरणासन स्थिति में है, तो इसलिए 6,000 रुपये रकम को बढ़ा करके 24,000 रुपये प्रति किसान परिवार प्रतिवर्ष किया जाए, तो कुछ धन का प्रवाह जो है किसानों के पास पहुंचेगा। इसी तरह पैसा ना होने की वजह से कई काम किसानों के रुके हुए हैं। कटाई का है, आगे बुआई भी खरीफ की होनी है। इसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को तत्काल दोगुना कर देना चाहिए और उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसको 1% कर देना चाहिए। इसी प्रकार किसान के सभी कर्जे और जितनी भी किश्तें हैं इस मुश्किल वक्त में उसे 1 वर्ष के लिए निलंबित कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि गन्ना किसानों का भी बकाया, यदि मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है और अभी भी करीब 20 से 25% गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। तो हमारा निवेदन सरकार से ये है कि तत्काल सारा गन्ना खरीद करके किसान का और सारा भुगतान, उसका बकाया भुगतान गन्ने का कर देना चाहिए। इस विपदा के समय में फसलों की लागत भी अनिका जी कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने ये सुझाव दिया है कि क्योंकि कच्चा तेल काफ़ी सस्ता हो गया है, एक तो कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले डीजल के ऊपर 10 रुपये प्रति लीटर की जो है सब्सिडी या छूट दी जाए। दूसरा, जैसे ही कच्चा तेल सस्ता होता है वैसे ही जो रासायनिक उर्वरक हैं, खाद हैं, उनके रेट भी कम हो जाते हैं। तो आज की तारीख में डीएपी है या पोटाश है, कम से कम इन 2 खादों के ऊपर जो है 25% की सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए। इसी प्रकार लागत कम करने के लिए जो कृषि कार्यों में बिजली इस्तेमाल होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली इस्तेमाल होती है उसका रेट भी घटाया जा सकता है। और इसी प्रकार जो कृषि यंत्र हैं या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, कीटनाशक है, खाद आदि हैं, इसके ऊपर लगने वाली जीएसटी को भी आप जो है कुछ समय के लिए, चाहे 1 साल 2 साल के लिए माफ़ कर सकते हैं। तो ये अगर 4-5 कदम उठाए जाएं तो कहीं ना कहीं किसानों की लागत भी कम होगी और इस विपदा का जो बोझ किसान के ऊपर पड़ा है उसको जो है कम करने में भी मदद मिलेगी। जी पुष्पेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इन सुझावों को सामने रखने के लिए। और हम आशा करते हैं कि सरकार एक जो नया पैकेज लाने की बात कर रही है उसमें इन सुझावों का ख्याल रखेगी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। उनसे भी सुझाव लेते हैं कि आखिर जो ये स्थिति बनी हुई है इसमें शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में किस तरह के एक्शंस लेने की जरूरत है और क्या ये सही वक्त है कि किसानों को एक इनकम सपोर्ट स्कीम दी जाए। मेरा सुझाव सरकार के लिए ये है कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हम 2 तरीके के अगर हम पॉलिसीज पे देखें कि क्या डिजाइन होना चाहिए या कहां पर डायरेक्शन पॉलिसीज की चलनी चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो आज जो इमीडिएट जरूरत है वो ये है कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि जो प्रोग्राम है या स्कीम है उसके तहत 1 टाइम ग्रांट जो है वो 6,000 रुपया किसानों को दी जानी चाहिए। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो साल में किसानों को 6,000 रुपए मिलती है वो आप फ्रंट लोड कर दें, वो मेरा मतलब नहीं है। मतलब कहने का कि अभी उनको 6,000 रुपए दिया जाए और अगली जो उनकी 2 इंस्टॉलमेंट है वो उनको नियमित रूप से दिए जानी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जितने भी फार्मर्स को लॉसेज अभी फेस करने पड़े हैं, कम से कम कुछ उसको ये ऑफसेट कर पाएगा। और ये 6,000 रुपए जो है ये इसमें सिर्फ जमीन जिनके पास किसानों की है उन्हीं को नहीं, हम उनको भी इंक्लूड करें जो कि काश्तकार हैं, जो कि टेनेंट फार्मर्स हैं, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए इस क्राइसिस के लेवल पर और एक क्राइसिस के समय पर। ये एक पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं कि जनधन अकाउंट में जो उसमें महिलाओं को अभी तक हमने फोकस रखा है, हमें मेल को भी जोड़ना चाहिए, पुरुषों को भी जोड़ना चाहिए। और जिनके भी जनधन अकाउंट हैं उनको कम से कम 1,500 रुपए प्रति महीने अगले 3 महीने के लिए मिलना चाहिए। उससे एक लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। 500 रुपए में आप क्या एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट करते हैं गरीब आदमी के पास, उससे क्या हम सोचते हैं कितनी डिमांड क्रिएट होगी, इकोनॉमी का जो साइकिल है वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता। तीसरा है कि मनरेगा की जो लेबर है उसको भी एग्रीकल्चर के टाइम पर, हार्वेस्ट के टाइम पर एग्रीकल्चर में उसका भी एक रोल होना चाहिए, उसको अलाउ करना चाहिए कि मनरेगा का भी उपयोग हो सके इस टाइम पर, जबकि लेबर की हम देख रहे हैं शॉर्टेज सारे देश में, बल्कि सारे देश में तो क्या दुनिया में देख रहे हैं, अमेरिका में भी लेबर की शॉर्टेज है, ब्रिटेन में लेबर की शॉर्टेज है, यूरोप में लेबर की शॉर्टेज है। उनको समझ आ रहा है कि इस समय इस लेबर की शॉर्टेज को कैसे एड्रेस करना है, तो हमें भी समझ आना चाहिए कि हमें इसमें मनरेगा को इन्वॉल्व करना चाहिए इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म पे सबसे बड़ी जो आज रिक्वायरमेंट है, जो इतने सालों से मैंने कहा है कि हमें एक कमीशन फॉर फार्मर्स इनकम एंड वेलफेयर बनाना चाहिए। उसमें यह एश्योर करना चाहिए कि हर किसान को मिनिमम जो इनकम हो उसकी महीने की, वो जो सरकारी मुलाजम है, सबसे लोएस्ट जो सरकारी मुलाजम है, उस लोएस्ट रंग में लीडर उसमें आता है लड़ी में, उसकी जो इनकम है उसके बराबर वो होनी चाहिए, लिंक टू इन्फ्लेशन। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो देश की फूड सिक्योरिटी पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। कब तक हम सोचते हैं कि किसान अपना पेट काट कर देश का भला करता रहेगा? देश को भी समझना चाहिए कि आज उसको किसान के साथ खड़ा होना है, उसकी मजबूरी को समझना है और उसको एड्रेस करना है। यह हम ना भूलें कि पिछले 5-6 साल में नीति आयोग खुद कह रहा है कि द रियल इनकम जो ग्रोथ है किसानों की वो ऑलमोस्ट जीरो पे रही है। वो तो जीरो पे रही है और अब ये क्राइसिस लॉकडाउन का और आ गया है। आप देखिए कितनी बड़ी मार जो है भारत का किसान जो है वो सह रहा है। आज हमें सब देश के वासियों को, देश के लोगों को समझना चाहिए कि वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारे भाई बहन है और उनके साथ आज देश को खड़ा होना चाहिए। जी देवेंद्र जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं कि जो ये सुझाव सामने आए हैं, सरकार सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन के समय जो भी राहत पैकेज प्लान कर रही है उसमें खेती किसानी और मजदूर कहीं भी नजरअंदाज ना हो, क्योंकि सही मायनों में ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं।